हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है, सही या गलत बताओ। तो कुछ यहाँ पे आपको वाक्य दे रखे हैं, आपको इनको सही या गलत में बताना है। पहला वाक्य आपको दे रखा है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो क्या ये वाक्य सही है? तो हाँ, इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और ये राजा अपने साथ गिफ्ट्स यानी उपहार लेके जाते थे यज्ञ के अंदर। तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सही स्टेटमेंट है। ख कह रहा है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो ऐसा तो हमने नहीं देखा, हमने तो ये देखा था कि पंडित क्या कर रहा है, राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कर रहा है। लेकिन सारथी का काम क्या था? सारथी जितनी भी चीजें राजा करता था, जो भी युद्ध भूमि पे राजा ने किया है, उन सभी गाथाओं का गुणगान करता था सारथी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? गलत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले। हाँ, हम जैसे लोग तो महलों में ही रहेंगे, घर तो है नहीं, घर क्या करेंगे, इतनी 2 पैसे में तो बन जाता है घर। गलत है। वो बेचारे कहाँ रहते थे? जनपद में रह रहे, उनके पास पैसे कमाने के लिए नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी बिल्कुल खेती कर रहे हैं ना। तो उनके पास राजा है जो कि महलों में रह रहा है, तो वो खुद कैसे महल में रहेंगे? सोचने वाली बात है। तो हमारे पुरातत्वविदों को क्या मिला था? झोपड़ियां मिली थी। ये दिल्ली के अंदर आपको पुराना किला था और मेरठ के अंदर एक और जगह थी, वहां पे हमें क्या मिला था? झोपड़ियां मिली थी। झोपड़ियों के अवशेष मिले थे जो कि जनपद होने का चिन्ह था। तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है, गलत वाक्य है। घ देखो, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो चित्रित धूसर पात्र थे वो देखने में बड़े सुंदर थे और सुंदर चीजों में स्टोर का काम लिया जाता है कि अरे इसके अंदर चीजें रख के ना ऐसे साइड में रख दो। नहीं ना, उनको तो हम ऐसे सजावट के लिए काम में लाते हैं। जो आपकी मम्मी कांच के बर्तन लेके आती है या फिर कुछ महंगे बर्तन लेके आती है, तो उनके अंदर कोई चीज हम थोड़ी ना स्टोर करते हैं। उनको तो हम और दिखाते हैं कि ये देखो हमारे पास ना ऐसी ऐसी बर्तन रखे हुए हैं, क्या कहते हैं उनको, फाइबर वेयर्स रखे हुए हैं। तो ये हमारा जो चित्रित धूसर था, ये भी कुछ उसी प्रकार से है। इनको जो परिवार थे इस वक्त के, वो एज अ लग्जरी, ऐश्वर्य दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। तो इनके अंदर कोई अनाज को स्टोर नहीं किया जाता था। तो ये जो स्टेटमेंट है, वाक्य, गलत है। वही जो हमारा आखिरी वाक्य है वो ये क्या कहता है? महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो हाँ, जो हमारे महाजनपद हमने देखे, उनमें से बहुत सारे महाजनपदों की किलाबंदी कर दी गई थी ताकि राजा, शासक क्या कर सके? ये बता सके कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास कितना धन है, और वो आसानी से इन किलेबंद इलाकों में लोगों के ऊपर तथा क्षेत्रों पर अपना शासन दिखा सके, अपना नियंत्रण रख सके। तो ये स्टेटमेंट जो है, वाक्य जो है, वो सही है। आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो वो कौन सा समूह था? हमने देखा था पहले तो वो थे जो कि स्त्रियां थी यानी महिलाएं, दूसरा दास इन समूहों में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, और तीसरे थे कामगार, वही लोग जो कि जिनके पास अपना जमीन नहीं था। तो स्त्रियां, दास तथा कामगार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? किले बनवाने का कारण हमसे पूछ रखा, तो हमने कारण देखा था। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण ये था कि कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो पहला हम ये देंगे कारण। दूसरा कारण हम क्या देंगे? दूसरा कारण देंगे कि कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किले का निर्माण करते थे। तो ये 2 कारण आपको देने हैं इस महाजनपद में राजा
किले क्यों बनवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी। तो जो आज हम लोग वोटिंग डालते हैं, आपके पेरेंट्स डालते होंगे, हम लोग नहीं, पेरेंट्स डालते होंगे, दादा दादी, नाना नानी, काका बुआ, ये लोग जो वोटिंग डालते हैं वो कैसे जनपद के चुनाव से भिन्न होता था, वो हमें बताना है। तो देखो, आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, लेकिन जनपद में क्या हो रहा था, परंतु जनपद में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बनते थे। तो यहाँ जो जनपद है हमारे, वहां पे लोग क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करके राजा बनने की प्रक्रिया को पूरा करते थे। तो इसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चन थे ये। बाकी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है और उन प्रश्नों का उत्तर देखना है, ठीक है। तो ये थे जिनको हमें करना है और जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको आएंगे। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, फटाफट से बाय कहूंगी क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए रेडी करना है हमें। So I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.